वेलकम। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इस सुनहरी सुबह में हम सब लोग सुना बहुत प्यारा मौसम है, एक दूसरे से मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं और ऊपर वाले ने हम लोगों को बुद्धि दी हुई है ना। इतना एनर्जी, इतना विजन और इतना आपस में ट्रस्ट दिया है कि एक दूसरे को सुनने के लिए हम सब आ जाते हैं, कहीं ना कहीं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, ये गॉड का मास्टर प्लान है कि हम लोग यहाँ पे एक साथ एकत्रित है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करें। तो आगे के लिए हमेशा है ना एक्स्ट्रा माइंडसेट मेंटालिटी लानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा माइंड क्या होती है? एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। एक स्टेप, एक प्लान और एक साथी को और, है कि नहीं, एक नो और एक रिजेक्शन और एक सवाल जवाब और थोड़ा सा, है ना। ये अगर विचार हमारे पास में आ जाए तो हमें आगे बढ़ने से, ग्रो करने से और लाइफ में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। देन मजे की बात क्या है कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग हम एक दूसरे को जानते हैं। हम लोगों की अपब्रिंगिंग, हम लोगों का शिक्षा दीक्षा, हम लोगों का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है और सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। आप क्या थे इस पे डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हम क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात किया जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या बन सकते हैं और कहाँ हम जा रहे हैं, तो एक बार अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, है ना, अपने गार्जियन का, अपने पार्टनर का हेल्प करना बनता है ना, सपोर्ट करना बनता है। अपने लाइफ पार्टनर का जरूर थैंक यू बोलिएगा कि जो इतने सपोर्टिव हैं, इतने हेल्पफुल हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं और इतने एक्टिव हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देन क्या करना है, इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं आप, या जिस भी सेक्टर या सेगमेंट में है, प्रोफेशन में है आप, वहां सीखिए। क्या सीखना है? जो भी प्लान है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, STP है, इसको सीखना है आपको। वर्बली कुछ नहीं होता है, रिटन में चाहिए, है ना। कमांड संभालिए अपना, लोगों को प्लान दिखाना, प्लान बताना। अब आपका क्या प्लान है ना। भारत सरकार भी 5 साल की प्लान लॉन्च करती है, 5 ईयर्स प्लान होती है ना। तो पंचवर्षीय प्लान अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, कंपनी का विजन बोर्ड होता है, वहां पे भी होता है कंपनी के। तो आप अपने कंपनी के CEO हैं, आप अपने कंपनी के MD और अपने कंपनी के मालिक हैं, तो आपको भी तो प्लान होना चाहिए और प्लान रिटर्न में चाहिए, तभी तो आप डिस्कस कर पाएंगे कि भाई आप करना क्या है। ठीक है जी। दूसरा क्या करना है, चेंज योर एसोसिएशन, अपनी संगत बदल रही है कि नहीं। अगर मुझे अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे एरिया भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब आप सोचिए कि GD गोयनका या रियान पब्लिक स्कूल में या DPS में पढ़ाना चाहते हैं और आप रहेंगे झुग्गी में 2000 रुपए का रेंट देने के लिए। क्या लगता है 8 घंटा बच्चा स्कूल में रहेगा, लेकिन 16 घंटा कहाँ देने वाला। एरिया का चेंज करना या माइंडसेट का चेंज होना या एसोसिएशन का चेंज होना बड़ा जरूरी है। आप बिजनेस करना चाहते हैं करोड़ों का, पैसा कमाना चाहते हैं अरबों रुपए, और रहना आप उसी पुराने एरिया में चाहते हैं, पॉसिबल चेंज करना पड़ेगा, है ना।
अच्छे स्कूल एंड कॉलेज में जाने के लिए आपको चेंज करना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी आपको एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। देन और क्या क्या चीजें करनी है, आपको वर्क एथिक्स भी डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ में एसोसिएशन के साथ साथ वर्क इथिक्स, ETHICS, है ना, काम करने की शैली और पहलू को भी निर्धारित करना पड़ेगा कि किस पॉइंट से हम लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप कहाँ ग्रोथ लेके चल रहे हैं और लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये कब होगा, जब आपका वर्क एथिक्स और पॉइंट्स क्लियर होंगे। कितने लोग चाहिए, है ना, किसी भी काम करने के लिए कितने लोग चाहिए। लोगों का कुछ तो नंबर्स होगा, कुछ तो फिगर्स होगा, कुछ तो पॉइंट होएगा कि अगर मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे कंपनी आप खोलते हैं तो वहाँ पे आपको होता है ना, भाई मेरे को एक HR रखना है, एक IT वाले को रखना है, एक CS आपको रखना है, 15 20 50 सेल्स के लड़का रखना है, टीम लीडर को रखना है, मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर्स को रखना है, और एक VP संभाल लेगा, वाइस प्रेसिडेंट, जो मार्केटिंग होगा या जिसका आपका प्रोडक्ट है उससे संबंधित, और मैं और मेरे डायरेक्टर्स या मेरी कंपनी के जो पार्टनर्स है। दैट्स ऑल। ऐसे ऑर्गेनाइज बनता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे चलाते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो इस बिजनेस में आपको क्या चाहिए, लोग तो चाहिए ना, लीडर्स चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, इसमें लोग हैं, जो पीपल है, वो किस लेवल के हैं, वो कितने चाहिए। तो एवरेज देखा गया है कि अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर लेके अगर आप चाह रहे हैं और एक्टिव लेके चलना चाहते हैं, तो जो ये नंबर 10 है ना, बहुत बेहतर है, सुपर। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे यहाँ पे नंबर्स तो है और लोग भी हैं। आप अपनी टीम को देखिए, अपने स्ट्रक्चर को देखिए, और पाएंगे कि किसी की 1 लेग, किसी की 2 लेग, कुछ है कि 3 लेग, मैक्सिमम 5 लेग ही एक्टिव है। एक्टिव का परिभाषा क्या है? एक्टिव का मतलब ये लेग जो कम से कम 2 स्पॉन्सरिंग अ मंथ, महीने का कर रहा हो, 2 स्पॉन्सरिंग महीने का कम से कम आ रही हो, दैट पर्सन इज नोन एज एक्टिव। कम से कम 2 स्पॉन्सरिंग हो रहा है हर महीने, नोट कीजिए, मिनिमम, तब आप मान सकते हैं। अब आप देखिए, आपके कितने लेग में लोग हर महीने 2 ज्वाइनिंग करा रहे हैं, डेस्क में नहीं, पर्सनल स्पोर्ट्स। चलिए, चौथा पॉइंट कहते हैं व्हेन देयर स्टूडेंट्स टीचर आर रेडी, है ना। अगर आपके पास में तैयार है पढ़ने के लिए, है ना, कहते हैं। दूसरा कहता है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। लेकिन मैं कहता हूँ जब स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, तो फेल होने का कोई चांस बनता है क्या? नो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में लोग हैं और वो सीखने के लिए, स्टूडेंट का परिभाषा क्या है? जो सीखना चाहता हो उसे तो स्टूडेंट कहेंगे। छात्र कौन है? जो पढ़ने के लिए तैयार है। और पढ़ाने वाला अगर तैयार हो तो लगता है वो फेल होगा? नहीं, लॉजिक नहीं बनता। तो अगर आप तैयार हैं सीखने के लिए, आप तैयार हैं नेटवर्क बनाने के लिए, आप तैयार हैं स्ट्रक्चर सही करने के लिए, और सिखाने वाले भी मौजूद हो, फेल कैसे होगा? कोई फेल हो ही नहीं सकता, है ना। हमेशा बोलते हैं लोग फेल नहीं होते, लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों का 18 साल का करियर रहा है, अच्छे अच्छे 30 मार्क खान आते हैं और बोलते हैं सर देखिएगा अगले 4 महीने में क्या मजा आएगा। अभी इसी महीने देखिएगा, भीड़ लगा देंगे, भीड़, जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से चले जाते हैं, वो खुद भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। बहुत से लोग आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा जानकारी देंगे, लगेगा अरे भाई साहब यही तो था बंदा। लेकिन फ्रेंड्स, स्टूडेंट होना है, एल वर्ड लगा लीजिए,
जब अच्छा टीचर मिल जाए और अच्छे स्टूडेंट मिल जाए तो फेल है ना, कोई लॉजिक बच्चा ही नहीं है। देन व्हाट। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ही बड़ा अच्छी कहानी है इंडिया की है। क्या बोलते हैं, टेक अ गुड एजुकेशन, टेक अ गुड जॉब एंड यू आर सक्सेसफुल। ऐसा होता है क्या? एजुकेशन तो सभी ले लेते हैं ठीक ठाक सा, जॉब भी मिल जाती है, लेकिन क्या लाइफ सेटल हो जाता है? क्या अगर एक अच्छी नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर सरकारी है डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर घूस ना लें या दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ना हो, क्या उसको दाल रोटी चल पाएगी? फैक्टली बताइए। आज भी मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में टीचर्स एंड फौजियों को छोड़कर के शायद बाकी कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है जहाँ पे पैसे की लेन देन ना चलती हो, है ना। डिफेंस वालों को कोई एक्स्ट्रा सोर्स बेच ही नहीं सकते, ना है उनके पास में। टीचर के पास में अगर टीचर है तो ट्यूशन के माध्यम से कमा सकते हैं, अदरवाइज अन्यथा में कोई गुण दक्षिणा कोई लाखों रुपए देने वाला नहीं है ना। बहुत खुद कहता मिठाई ले जाकर डब्बा दे देगा। ये दो पोजीशन ऐसे प्रोफाइल बैठे हैं जहाँ पे आज भी रिगार्ड रेस्पेक्ट और सम्मान बरकरार है, तो कमेंट नहीं किया जा सकता, है ना। गुरुजी लोग हैं। तो मेरा कहना है कि फ्रेंड्स, गुड एजुकेशन और गुड जॉब के बाद में ना गुड लाइफस्टाइल नहीं आती है। ये जो लाइफस्टाइल वाली बात है ना, एजुकेशन के बाद में एजुकेशन प्लस जॉब इक्वल टू लाइफ के साथ में स्टाइल जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट गड़बड़ है। यहाँ पे एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन जॉब से आप सब कुछ कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो माइंडसेट है हमारा, ये जॉब माइंडसेट को हटाइए, यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट लाइए और एक्स्ट्रा माइल माइंडसेट लाइए, है ना। एक्स्ट्रा अगर जॉब में भी है तो एक्स्ट्रा किया जाए कुछ, उसके अलावा क्या कर सकते हैं वो आपको डेवलप करने की जरूरत है, आपको बदलाव की जरूरत है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए कि मुझे जॉब क्यों छोड़ना चाहिए या जॉब के अलावा क्यों करना चाहिए, तो आप अपने बॉस को देखिए जो 10 साल ज्यादा पुराने हैं। क्या जो बॉस आपके 10 साल पुराने सिस्टम में है, आप वो पोजीशन लेना चाहोगे? अपने बॉस को देखिएगा, प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब है, उनके पास में कितने चैलेंजेस हैं, पहला, है ना। जो 10 साल पुराने हों, उनकी एज देखिएगा, उनका वर्किंग का स्टाइल देखिएगा, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखिएगा, उनकी लाइफ स्टाइल देखिएगा और उनके चैलेंजेस देखिएगा और उनके साथ एसोसिएटेड बीमारियों का देखिएगा और प्रेशर देखिएगा। आप क्या बोलेंगे, भाई साहब 10 साल बाद में तो झेल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए कह रहा, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो भागदौड़ है, जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बीमारियां से ग्रसित हैं लोग, इसको अभी रिप्लेस करने की जरूरत है। अच्छे खाइए, अच्छे एसोसिएशन में रहिए, अच्छी सोच बनाइए एंड कहते हैं ना कि भाई ये सब होगा कैसे, ये सारा सब कुछ मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे आ जाता है देयर इज गॉड, है ना, ऊपर वाला है ना। सेल्फ और बिलीव पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला है ना, सबके लिए है, तो वो भी व्यवस्था इसका कर देगा। और शायद व्यवस्था किया है तभी तो हम आप सामने बात कर रहे हैं, है जी। तो ऊपर वाले के लिए थैंकफुल बोलिए एंड गॉड हैज अ बेटर फॉर यू, है ना। गॉड हैज अ बेटर प्लान यू, दैट्स व्हाई यू आर हियर। इसलिए तो आप इस बिजनेस में हमारे साथ में हैं। नहीं होता प्लान, मास्टर प्लान ऊपर वाले का नहीं होता, तो हम आप सामने होते क्या, हम आप मिलते क्या, हम लोग बिजनेस या अपॉर्चुनिटी या लोगों के बारे में बात कर रहे होते क्या? नो। लोगों को लगता है कि बिना सेक्रीफाइस का, बिना सेक्रीफाइस के, बिना समर्पण के आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपनी किताब को दिखाऊं तो लाइब्रेरी है मेरे पास, कम से कम 150 किताबें होंगी और कम से कम 500 किताबें
इतना तो मुझे पूरा उम्मीद है। हम लोगों ने बांट दिए होंगे टीम को। लोग आते थे, सर ये किताब बड़ी अच्छी है, ले जाओ पढ़ के दे दूंगा, सर मुझे एक बुक गिफ्ट कर दीजिए। हम लोग सेशन में लेते थे, जो पुराने लीडर से जानते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता था हफ्ते में, अक्सर मैं हफ्ते में एक किताब जरूर लेके जाता था, चाहे वो गिफ्ट करने के लिए चाहे पढ़ने के लिए। किताबों का बड़ा शौक रहा है मेरे को। तो एमएलएम में जब हम लोग आए तो हम लोगों को हाईली रिकमेंड किया जाता था कि किताबें कौन सी पढ़नी है, तो बहुतों को हम लोगों ने दे दी है। कुछ ऐसी किताबें हैं, करीबन 25-30 किताबें ऐसी हैं जिनको मुझे पता है मैंने उनको दिया है ना। और ना हम जा सकते हैं वहाँ कलेक्ट करने के लिए, ना वो हमारे बिजनेस में है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजनेस में हम लोग जो स्टार्ट करते थे, हमें कहा जाता था कि आप नए बंदे की थॉट प्रोसेस के लिए बुक दीजिए, सीडी या वीसीडी दीजिए। आज की डेट में जो है कि अब तो यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब का लिंक दीजिए। तो यूट्यूब का लिंक में तो पैसे नहीं लगते फ्रेंड, लेकिन सीडी डीवीडी और वीसीडी के तो पैसे लगते हैं। हमने आया बंदा प्लान लिया, उनको बताया साहब ये देखिएगा मजा आ जाएगा, क्या गजब की बातें बोली है लीडर ने, अगर ये आप सुन लोगे ना लाइफ में बदलाव आ जाएगा। अब पता चला घर से 40 किलोमीटर दूर थे, और दोबारा ना मिले, ना सीडी लिया ना किताबें ली, इस तरीके से। बट ये जो सेक्रीफाइस आपने किया हुआ, जो दान दिया है ना यहाँ पे, जो आपने प्राइस पे किया हुआ, उसका रिवार्ड रिटर्न मिलेगा। वही लॉ ऑफ नेचर, बोया है ना, कहीं कैसे रिटर्न मिलेगा। प्लान लेते हैं लोग कहीं और, ज्वाइनिंग होती कहीं और, रिटर्न आता ही आता है ना। प्लान लीजिएगा लखनऊ में, ज्वाइनिंग आएगी लुधियाना से, ऐसे ही होगा। प्लान लीजिएगा कानपुर में और टीम बनेगी कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स, सेक्रीफाइस आप किताबों के माध्यम से कर दीजिए, ट्रैवलिंग के माध्यम से कीजिए। अभी मैं बात करता, प्लान लीजिएगा कहीं पर, ज्वाइनिंग है कहीं और, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, टाइम, पैसा, एनर्जी दिया है ना, नेटवर्क बनेगा। ऊपर वाला देख रहा है, वो आपका दिहाड़ी और आपका पैसा और आपका पेट्रोल का खर्चा और आपका ट्रेवलिंग नहीं मानेगा। ठीक है जी। लोग बोलते हैं सर आपकी टीम बन गई है, हमारी नहीं बन गई है। अरे बाबूजी, प्राइस तो पे करो, घर से बाहर तो निकलो, पेट्रोल में थोड़ा पैसे तो लगाओ, थोड़ा इन्वेस्ट तो करो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिलानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा माइल की बात कर रहे हैं, नोट इट डाउन। एक्स्ट्रा माइंड सेट पे आपको ये थोड़ा थोड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। देन मैंने पहले बोला, हम लोग थैंकफुल रहिए पेरेंट्स का, पार्टनर का, परिवार का, समाज का, पड़ोस का, कि जो लोग आपको जो है कि सपोर्ट करें, सहयोग करते हैं। इस सेक्रीफाइस में देखेंगे तो लोग 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, या 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ये फुल टाइम में। पार्ट टाइम में आप क्या करते हैं, स्पेयर टाइम में आप क्या करते हैं, प्राइम टाइम में आप क्या करते हैं, मैटर। समय की चैलेंज हर एक को है। सेक्रीफाइस के बाद में आता है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। व्हाट इज द सीक्रेट फॉर सक्सेस? और प्लीज मेंशन few points which are helpful for us to grow in the business, grow in the life. यहाँ पे सीक्रेट में है, बताऊं, whom you listen, आप किसको सुन रहे हैं, बड़ा मैटर करता है वो, है ना। लता दीदी को सुन रहे हैं, किशोर साहब को सुन रहे हैं, या एफएम सुन रहे हैं, या अपनी मेंटर को सुन रहे हैं, अपने अपलाइन को सुन रहे हैं, अपने सीनियर को सुन रहे हैं, और सफल लोग सुन रहे हैं। हाउ यू स्पीक, अब बातें क्या कर रहे हैं, वही जो मार्केट में नेताल जी लोग कर रहे हैं, जो पेपर में आ रहा है, जो न्यूज में हो रहा है, या जो फेसबुक पे चल रहा है। या आप किताब पढ़ के थॉट प्रोसेस अलग कर रहे हैं, लीडरशिप और कमांड अलग कर रहे हैं, और आप एक अच्छी जीवन शैली या एक पॉजिटिव एसोसिएशन और पॉजिटिव लोगों के संगत में रह सके, आप उन्हीं तरीके से उस टॉपिक और उस लेवल की बात कर रहे हैं। तो मैटर क्या था, हाउ यू स्पीक, एंड द लास्ट वन, हाउ यू बिहेव। आपके व्यवहार, काम करने की शैली,
कैसे रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करना है मैटर करता है। ठीक है जी, तो ये सीक्रेट है। अगर ये आप सीख जाते हैं कैसे बोलना है, सुनना है क्या चीज, और कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फिर आता है सिस्टम। सिस्टम में आपकी अपलाइन, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी और आप, तीनों लोग है ना। आप हो गए, आपका अपलाइन हो गया, यहाँ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। ये तीन ही हैं सिस्टम में। अब इन तीनों का क्या समा बांधते हैं आप, आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और इन तीनों को आप कैसे प्लग इन करते हैं। 5 NIGSTS नाइट्स अ वीक प्लान दिखाना है, कभी कभार नहीं, रोज दिखाना है। कम से कम हफ्ते के 5 दिन मिनिमम बाहर निकलना ही निकलना है, लोगों से इंटरेक्ट करना ही करना है, लोगों से बात करना ही करना है, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना ही करना है, और उनको जो है कि जाकर के समझाना है। ठीक है जी, 8वां पॉइंट दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है। WRIT, राइट, DOWN, डाउन, YOURDREAMS, अपने सपनों को लिखिए, अपने सपनों को लिखे। कितने सपने हैं? 1 से 3 तो टॉप लेवल पे होना चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक लिख के रखिए। ये 1 से लेकर 3 हॉट लिस्ट में चाहिए, टॉप नंबर पे। भाई कुछ भी हो जाए, इन तीनों को तो 2022 में निपटाना है। बाकी 1 से लेकर 10 तक टू डू एक्टिविटीज में रहिए, है ना। कहते हैं कि प्राथमिकता कैसे सेट करते हैं आप। 10 चीजों को लिखिए, उसको रैंकिंग दीजिए 1 से लेकर 10 तक, जो टॉप 3 है उसको फिनिश करने का सबसे पहले सर्वप्रथम। तो आपके साथ में, आपके जीवन में, आपके चैलेंजेस में क्या टॉप 5 टॉप 10 चीजें आ रही हैं, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, और उसको जो है कि फोकस कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है जी, फिर क्या कहना है। देन गो बियॉन्ड योर लिमिट। ये सब करने के लिए क्या करना है, बियॉन्ड योर लिमिट, यानी कि एक स्टेप और थोड़ा सा हो, है ना। कहते हैं थक कर बैठ गए कि भाई मंजिल दूर नहीं है, थोड़ी सी भी चलाना है यार, अगर ये कर दूं तो सही रहेगा, इस बंदे को टच कर दूं सही रहेगा, एक कॉल कर दूं तो सही रहेगा, इनको अगर कॉन्फ्रेंस में ले लूं तो सही रहेगा, इनसे एक बार बात करूं तो शायद सही रहेगा, बहुत दिन हो गया उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उनके यहाँ पहुंच जाऊं तो सही रहेगा, एक कप चाय से पी लूं तो बेटर है। ये माइंडसेट से अगर आप निकल गए हैं, बियॉन्ड योर लिमिट, कहते हैं ना, जब आप किसी भी लिमिट से ऊपर जाएगा, देयर इज नो ट्रैफिक जाम, है कि नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा आपको। डू फॉर टीम एंड क्रॉस लाइन एंड अदर। कोई भी पैदाइश लीडर नहीं होता है, उनको वो संगत, वो प्लेटफॉर्म, वो एसोसिएशन और वो गाइडेंस देकर के लीडर्स बनाए जाते हैं। मेरे भी मेंटर्स ने मेरे पास समय दिया है, मेरे गुरुओं ने भी मुझे निखारा है, नो डाउट। वो 1 कदम चले हैं तो 2 कदम मैं भी चला हूँ, प्राइस पे हमने भी किया है। दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं हुआ जहाँ हमारे गुरु जी ने बोला पवन जी वहां पहुंच रहा हूँ। याद रखिए बात है 2009 में, उन दिनों 8-9 में कहा मैसेज चलते थे, व्हाट्सएप वगैरह तो कुछ था नहीं। तो 8 से ही हम लोग अपने गुरु जी लोगों के साथ में है, वो आते थे बोलते थे ये एड्रेस है, इफ यू कैन रीच देयर, सी यू देयर। पता चला हम लोग भटक भटक के पूछ के जा रहे हैं, घर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक गए हम लोग, गाजियाबाद लेते हुए, नोएडा लेते हुए, फरीदाबाद लेते हुए, गुड़गांव में रोहतक, हरियाणा, कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग, 100-200 किलोमीटर की दूरी पे गए हुए हैं।
मैसेज आ गया अरे सर वहां पहुंचना है, चलो। तो वो लर्निंग एटीट्यूड हम लोग का रहा है, शायद इसीलिए आज भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे उनकी बातों को छोड़िए, आप अपनी परवाह कीजिए और आप किस मिशन पे, किस पर्पज से और किस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िए। 2-3 लाइनें बोलनी है। आई बिलीव इन यू, आई लव यू। आई लव यू का मतलब मैं आपसे प्रेम नहीं, प्यार करते हैं, मतलब सम्मान वाली बात नहीं। वी लव यू, आई लव यू बोल सकते हैं, भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। आई बिलीव इन यू, आई नीड यू। आई नीड यू भी वर्ड बड़ा अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं, आई नीड यू, है ना। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे फक्र है, मुझे आप पे गर्व है। बोलना है 5-7 सेंटेंस जरूर बोलिए, घर में बोलिए, टीम के लिए बोलिए, लोगों के साथ में बोलिए, ठीक है जी। देन बोलिए कि लेट्स डू इट टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करते हैं, अकेले नहीं, मिलजुल करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं अपने पॉइंट्स के समाप्ति की ओर हूँ। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, कई बार होता है ना कि यार अब तो घर पे आ गए, अब फोन नहीं उठाएंगे, हम लोग 24/7 रहते हैं, बिकॉज you are the CEO of your company. So it is our moral responsibility to educate the team leaders, to motivate them, guide them, and provide a right structure, right opportunity, and right platform so that they can invest, they can grow, they can have a great life along with style. ठीक है जी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा कंपनी के मालिक, आप सभी कंपनी के मालिक हैं, हम लोग फुल्ली कमिटेड हैं अपने ड्यूटीज को लेकर के, अपने टीम को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के। ये हमारी जिम्मेदारी है मोरल लेवल पे। देन व्हाट, एंड हाँ बताऊं तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को सपोर्ट एंड एजुकेट किया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नॉट मी, वी एज अ टीम। तो हम लोग जो है कि हमारे यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि नहीं यार अब उनकी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। सॉरी फ्रेंड, if someone is needing, someone is expecting a support from us, we are ready to provide। हम आपके साथ में हैं, आपको सहयोग देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, बशर्ते कि आप लर्निंग मोड में, आप रेस्ट्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, आप क्वेश्चन हम पे क्वेश्चन करने या पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोचिएगा कि नहीं ये लोग हवा की बातें कर रहे हैं, लाओ इनकी मजे लो, तफरी लेने के चक्कर में आएंगे, नुकसान होगा आपका, नो डाउट। उस केस में फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करनी पड़ेगी, र्यूड वे में नहीं, आपको जवाब वहां पर भी मिलेगा, है ना। लेकिन जिस तरह से आपका समय कीमती है, उस तरह से हर एक का समय कीमती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सपोर्ट करना है एक दूसरे को, हेल्प करना है, और डोंट थिंक द रिजल्ट, है ना। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं यार परिणाम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मैं बोलूंगा डोंट एक्सपेक्ट और थिंक फॉर रिजल्ट, गो EXTRAMIL, बाज वाली कहानी सुना है ना तुमने। जब बरसात होता है तो बाकी सारी चिड़िया डाल देखती हैं, शेल्टर देखती हैं, घर देखती हैं, है ना, डाली का तलाश करती है। और बाज क्या करता है, वो अपना उड़ान भरता है और 10,000 फीट में जाकर रिलैक्स हो जाता है। लो जी, बादलों से ऊपर, टेंशन ही खत्म, न बारिश होगी, न ठंड लगेगा, न पंख भीगेंगे, उसमें उड़ान भर, कितनी देर बारिश होगी। मेरा यहाँ पे कहना है कि लगे आपको कि चैलेंजेस है, निगेटिव है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आ रहा है, गो फॉर एक्स्ट्रा माइल, थोड़ी एक्स्ट्रा किताब पढ़ लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, थोड़ा गो कॉल अपने अप्लायंस को पॉजिटिव वे में ले लीजिए, डिस्टर्ब करने के लिए, निगेटिव बात करने के लिए। याद रखिएगा हर एक आदमी इंसान जो है इंसानी प्राणी है, तो हम भी इन्फेक्शन हो सकता है ना निगेटिव थॉट्स के थ्रू, बता के रखना है, इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एंड डोंट एक्सपेक्ट, गो बियॉन्ड द लिमिट, गो फॉर एक्स्ट्रा माइल। तो ये था आज की जो है कि एक्स्ट्रा माइल की कहानी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। लाइफ का एक मिशन बनाइए फ्रेंड्स, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, है ना। कुछ समाज सेवा में भी कार्य होना चाहिए ना, करते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन,
विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी डिमांड। कुछ भी नहीं सोचिए कि नहीं यार ये अगला क्या देगा, दे ही दे तभी सफल बनने। कुछ समाज सेवा में कीजिए, ऊपर वाला है ना, दिहाड़ी नहीं मारेगा हम आपका। सो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, आप सभी को नमस्कार है, सलाम है, बहुत बेहतर कर रहे हैं आप लोगों पे मुझे गर्व है, प्राउड है कि मैं आप लोगों का हिस्सा हूँ और हम लोग सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, देने के लिए भी हेल्प है ना, जरूरी नहीं है कि सब कुछ है। तो आपस में जो है कि अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है, कॉमन सेंस का बिजनेस है, तो कॉमन सेंस को थोड़ा सा यूज कीजिए, बिजनेस बहुत रॉकेट की तरह उड़ेगा। लोग तैयार है सुनने के लिए, कारवां बनाने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार है उन सब थोड़े थोड़े चैलेंजेस को एक्स्ट्रा माइंडसेट के साथ में, एक्स्ट्रा मेंटालिटी के साथ में, एक्स्ट्रा माइल के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका और नमस्कार है।